में एक शख्स डिटेन किया गया है और मांगलिया के निवासी शकूर खान को डिटेन किया गया है। पाकिस्तान जाकर शकूर खान आया था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है और आईएसआई के संपर्क में शकूर खान था। ये बड़ी खबर है, आईएसआई के संपर्क में भी शकूर खान था और पाकिस्तान होकर शकूर खान आया था। ये बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आ रही है। एक और जासूस को डिटेन किया गया है और मांगलिया के निवासी शकूर खान को डिटेन किया गया है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है और पाकिस्तान जाकर जो है शकूर खान आया था और साथ ही साथ सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी है कि आईएसआई के संपर्क में शकूर खान था और भारत से जो संवेदनशील जानकारियां हैं वो पाकिस्तान पहुंचा रहा था। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है शकूर खान को लेकर। एक और जासूस की गिरफ्तारी को लेकर यह खबर है। एक और जासूस की गिरफ्तारी की गई है जैसलमेर से। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां जासूसी के शक में जो है डिटेन किया गया है एक व्यक्ति को और जिसका नाम शकूर खान बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान से भी होकर आया था और ये कहा जा रहा है वो आईएसआई के संपर्क में था। भारत से संवेदनशील जानकारियों को वो पाकिस्तान पहुंचा रहा था। पाकिस्तान की खुफिया जो एजेंसी है आईएसआई, उस तक इन जानकारियों को वो पहुंचा रहा था। पाकिस्तान जाकर जिस तरीके से शकूर खान आया वो आईएसआई के संपर्क में लगातार था और आईएसआई तक जो संवेदनशील जानकारियां हैं उनको पहुंचा रहा था। सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार जो जासूस हैं उनके ऊपर कार्रवाइयां की जा रही हैं और पाकिस्तान ने जो अपना जासूसी नेटवर्क भारत के अंदर फैलाया हुआ है, उस जासूसी नेटवर्क को भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार तोड़ रही हैं, खत्म कर रही हैं और एक एक जासूस को जो है खोजा जा रहा है, खोज के बाहर निकाला जा रहा है। ये बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी मोहम्मद रजाउल्लाह जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। रजाउल्लाह, इंफॉर्मेशन क्या फिलहाल मिल पा रही हैं कि किस तरीके से इस जासूस को डिटेन किया गया और किस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो सुरक्षा बलों को मिली? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच एक बड़ा तनाव चल रहा है उसको लेकर तमाम खुफिया एजेंसियां हैं वो पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। ऐसा ही एक्शन राजस्थान का जो बॉर्डरी इलाका है पाकिस्तान से, जिसकी 490 किलोमीटर की जो सरहद लगती है जैसलमेर, वहां से आरोपी शकूर को आईएसआई एजेंट होने के शक के अंदर जो सुरक्षा एजेंसियां है उन्होंने डिटेन किया है। कल दोपहर को लगभग 2 बजे के करीब जैसलमेर के जो बाड़मेर कार्यालय है जहां पर शकूर खान बाकायदा सरकारी कर्मचारी है, सरकारी मुलाजिम है, वहीं पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक साथ ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया था और आरोपी को डिटेन किया था। बड़ी बात यह है कि जो आरोपी शकूर खान है वो पूर्व मंत्री का पूर्व निजी सचिव बताया जा रहा है। मामले को लेकर अलग अलग जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तमाम एजेंसियां जो शक के अंदर जो पूछताछ है वो फिलहाल आरोपी से कर रही है। वहीं खास सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि कुछ ही दिनों पहले या कुछ महीने पहले जो आरोपी शकूर खान है वो बिना विभाग को सूचना दिए हुए पाकिस्तान जाकर आया था। पाकिस्तान जाने की जो सूचना है वो उन्होंने उसने जो है नहीं दी थी विभाग को, जिसके बाद अब उसके ऊपर शक मंडरा रहा है। बाकायदा पूरे मामले को लेकर आरोपी को डिटेन कर लिया गया है। शक के आधार पर जो तमाम आगे की कार्रवाई है वो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अंजाम दी जा रही है। जी रजाउल्लाह, दूसरी ओर अगर बात की जाए शकूर खान को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन और मिल पा रही हैं कि किस तरीके से वो जो है रहता था, किस तरीके से जासूसी किया करता था, कब वो पाकिस्तान गया और पाकिस्तान जाने से पहले ही क्या वो आईएसआई के संपर्क में था या पाकिस्तान जाने के बाद वो आईएसआई के संपर्क में आया? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरोपी जो है जो शकूर खान है वो खुद एक सरकारी कर्मचारी है जो जैसलमेर के रोजगार कार्यालय में तैनात है। बड़ी बात यह है कि जैसलमेर के मांगलियों की ढाणी का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। ये वही मांगलियों की ढाणी है जहां पर जब भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान नहीं हुआ था उससे पहले एक रॉकेट नुमा वस्तु है वो मांगलियों की ढाणी में मिली थी। मतलब कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि काफी जो शक है वो शकूर खान पर घेराता जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से आने वाले दिनों में किस तरीके से खुलासा किया जाता है ये तो फिलहाल वक्त बताएगा, लेकिन उसकी यात्रा को लेकर जो पाकिस्तान की यात्रा है उसको लेकर अब सवाल कहीं ना कहीं काफी ज्यादा उठने लगे हैं, जिनको लेकर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात की जाए, स्थानीय पुलिस की बात की जाए या फिर सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात की जाए या फिर जो तमाम खुफिया एजेंसियां हैं वो आरोपी से पूछताछ कर रही है। आने वाले दिनों में किस तरीके से खुलासे आरोपी को लेकर होते हैं फिलहाल ये वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर रजाउल्लाह, जिस तरीके से आरोपी शकूर खान को गिरफ्तार किया गया उसको लेकर खुलासे किस तरीके से होंगे इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन दूसरी ओर रजाउल्लाह, अगर बात की जाए जो पाकिस्तान के द्वारा एक जासूसी का नेटवर्क भारत में फैलाया गया है, उस जासूसी के नेटवर्क को लगातार सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा तोड़ा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, जिस तरीके से लगातार जासूसों की गिरफ्तारी हो रही है।
जी बिल्कुल, अगर देखिए जासूसों गिरफ्तारियों की बात की जाए, चाहे से यूट्यूबर ज्योति की बात की जाए जिसको हरियाणा से डिटेन किया गया है, या फिर अलग अलग जो लोग हैं उन लोगों की बात की जाए, जैसे राजस्थान के भी कई इलाकों में हम लोगों ने देखा कि ताबड़तोड़ कार्रवाई है वो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अंजाम दी जा रही है। ठीक ऐसी ही कार्रवाई कल जैसलमेर में देखने को मिली थी, जिसके बाद देर रात को बाकायदा जो आधिकारिक प्रेस बयान है वो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि जो मांगलियों की ढाणी जैसलमेर का रहने वाला शकूर खान है उसको यहाँ पर हिरासत में लिया गया है, और हिरासत में लेने के बाद जो पूछताछ है वो अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां कर रही है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो अभी हाल ही में हमने जिस तरीके से देखा था कि चाहे से डीग का वो इलाका हो पहाड़ी जहां पर सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई को अंजाम दिया था, या फिर वो तमाम लोगों जो पाकिस्तान से फोन पर बात कर रहे थे किसी ना किसी तरीके से, उन तमाम लोगों को हिरासत में भी लिया गया है बाकायदा। जब हमारी टीम जैसलमेर में पहुंची थी तो उस दौरान वहां के जो एसपी हैं उन्होंने भी इस बात को बाकायदा तस्दीक किया था कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन तमाम लोगों को हिरासत में लेने के बाद जब पूछताछ की गई तो उसके बाद अब जिस तरीके से कल जैसलमेर के अंदर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, कहा जा सकता है कि जो शकूर खान है उसे किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है पाकिस्तान को भेजी थी, किस तरह की जो तमाम चीजें हैं वो पाकिस्तान को उपलब्ध करवाई थी। फिलहाल इन तमाम चीजों को लेकर नेटवर्क खंगालने का काम है वो अब इंटेलिजेंस ब्यूरो जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां वो कर रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी किस तरीके से भविष्य में पूरे मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से शकूर खान से जो पूछताछ की जा रही है उसके अंदर क्या कुछ खुलासे होते हैं। तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से जैसलमेर पूरे राजस्थान के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है सबसे ज्यादा वो जैसलमेर के साथ लगती है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने रज़ाउल्लाह कि कैसे एक सरकारी कर्मचारी पाकिस्तान का जासूस बन गया, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। ये स्टोरी जो है वो सबके सामने आई, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए भी।